Hello students, I am Sobyat Tabassum from Let's Study. Today we will discuss about a very important topic of English pedagogy, micro teaching. In this video we will discuss about the meaning and definition of micro teaching, objective of micro teaching cycle and difference between micro and macro teaching. Let's start the video. मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग. माइक्रो टीचिंग का मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग? माइक्रो टीचिंग एक टेक्निक है जो डेवलप की गई है स्किल्स डेवलप करने के लिए. पीपल टीचर में जितने स्किल्स होते हैं टीचर बनने के लिए, जिन स्किल की हमें ज़रूरत होती है, वी नीड सम स्किल टू बिकम अ टीचर. तो उन स्किल्स को हम डेवलप करते हैं माइक्रो टीचिंग के ज़रिए. माइक्रो टीचिंग इज़ ओरिजिनेटेड इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1960. माइक्रो टीचिंग जो ओरिजिनेट हुई है वो 1960 में ड्वेड एलन के द्वारा इसको ओरिजिनेट किया गया है, इसको बनाया गया है. एक मेथड है ये डेवलप करने के लिए स्किल्स पीपल टीचर में. इन इंडिया माइक्रो टीचिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड, और इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हुई है 1967 में. CPI इलाहाबाद में DD तिवारी ने इसको इंट्रोड्यूस किया. डेफिनेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग. माइक्रो टीचिंग इज़ अ स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम. माइक्रो टीचिंग क्या है? एक स्केल डाउन एनकाउंटर है. एक इस तरह की टीचिंग है जिसमें क्लास साइज को और टाइम को स्केल डाउन, एक छोटे रूप में पढ़ाया जाता है. छोटा कर क्लास साइज को भी और टाइम को भी इसमें टीचिंग कराई जाती है, जिससे कि पीपल टीचर में हम डेवलप कर सकें स्किल्स को, टीचिंग स्किल्स को. नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू BM शोर, माइक्रो टीचिंग इज़ अ रियल टीचिंग रेंज ऑफ एक्टिविटीज़. माइक्रो टीचिंग क्या है? एक रियल टीचिंग रेंज है. एक्टिविटीज़ की एक ऐसी रेंज है जिसमें रियल टीचिंग के तरह से पढ़ाया जाता है, रियल टीचिंग कराई जाती है. जैसे कि आप क्लास में जाकर रियल टीचिंग करेंगे, उसी तरह की एक्टिविटीज़ की एक रेंज है माइक्रो टीचिंग. अगर हम देखें डेफिनेशन में DW एलन की जो डेफिनेशन है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. नेक्स्ट हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू LC सिंह. LC सिंह क्या कहते हैं? माइक्रो टीचिंग इज स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर. माइक्रो टीचिंग क्या है? एक स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर है इन विच अ टीचर टीच. एक ऐसा टीचिंग एनकाउंटर है, छोटा रूप है टीचिंग का, जिसमें क्या किया जाता है? टीचर पढ़ाता है स्मॉल यूनिट टू ए ग्रुप ऑफ 5 पीपल्स. एक छोटी सी यूनिट पढ़ाता है 5 पीपल्स के ग्रुप को, स्मॉल पीरियड, बहुत कम टाइम के लिए, 5 to 20 मिनट्स के लिए. ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो टीचिंग. माइक्रो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? क्यों करा जाती है माइक्रो टीचिंग? टू एनेबल ट्रेनी टीचर टू लर्न एंड एसिमुलेट न्यू टीचिंग स्किल अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन. जिससे कि जो ट्रेनी टीचर है वो अनेबल हो सके, योग्य बन सके. किस लिए? टीचिंग स्किल के अंडर कंट्रोल कंडीशन. एक ऐसी कंट्रोल कंडीशन में उसको स्किल डेवलप किए जाते हैं जो माइक्रो टीचिंग में होती है. कंट्रोल कंडीशन जिसमें B.Ed के ग्रुप को ही हमें पढ़ाना होता है. अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको ही छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर हम पढ़ाते हैं. ये एक कंट्रोल कंडीशन बन जाती है जिस पे हमारा कंट्रोल होता है. अगर हम रियल क्लास टीचिंग में जाएं, वहाँ पर कंट्रोल कंडीशन नहीं होती हैं. वहाँ डिफरेंट स्टूडेंट होते हैं, डिफरेंट नेचर के, जो डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जिसको हमें टैकल करना होता है. और जो माइक्रो टीचिंग होती है उसमें कंट्रोल कंडीशन होती है, क्योंकि उसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो B.Ed के ही स्टूडेंट होते हैं, हमारे क्लासमेट्स ही होते हैं. टू एनेबल ट्रेनी टीचर टू मास्टर नंबर ऑफ टीचिंग स्किल. ट्रेनी टीचर को मास्टर करने के लिए टीचिंग स्किल पर बहुत सारे स्किल जो टीचर के लिए ज़रूरी होते हैं, अच्छे टीचर के लिए, उनमें मास्टर बनाने के लिए ये माइक्रो टीचिंग की जाती है. टू एनेबल पीपल टीचर टू गेन कॉन्फिडेंस इन टीचिंग. और इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है जिससे कि पीपल टीचर में पढ़ाने का कॉन्फिडेंस आ सके. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल टू बी कॉन्फिडेंट. इसमें हम देख सकते हैं कोर स्किल. कौन कौन से कोर स्किल हैं जिनकी प्रैक्टिस कराई जाती है माइक्रो टीचिंग में? स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन. हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे एक लेसन को, किस तरह से करेंगे? जो ओल्ड नॉलेज है उसको न्यू नॉलेज से
जोड़कर, क्वेश्चनिंग कर कर, या बच्चों से क्वेश्चन कर कर इंट्रोड्यूस करेंगे। किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे वो स्किल सिखाया जाता है इसमें। स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेन किस कंटेंट को हम किस मेथड से एक्सप्लेन करें, किस तरह से एक्सप्लेन करें जो बच्चे सही से ग्रैस्प कर सकें। दिस इज़ द स्किल ऑफ माइक्रो टीचिंग। स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड को कैसे यूज़ करें जिससे कि बच्चों के सही समझ आए और आप भी की बैक ना दिखाई दे, है ना, आप भी सही से खड़े होने का उसमें सिखाया जाता है। और सही से कैसे खड़े होंगे और सही राइटिंग कैसे करेंगे बोर्ड पर, बोर्ड का यूज़ कैसे करेंगे जिससे बच्चे आप जो लिख रहे हैं उसको सही से समझ सकें। स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट का स्किल सिखाया जाता है बच्चों को कैसे रीइंफोर्स करें। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग किस तरह से करें, क्या क्वेश्चन पूछें बच्चों से, कितने टाइम के बाद, है ना, किस तरह से कितने क्वेश्चन पूछें, क्या क्वेश्चन पूछें बच्चों से और क्या नहीं पूछें, ये स्किल भी सिखाया जाता है। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, स्टिमुलस वेरिएशन का स्किल, स्टिमुलस वेरिएशन के साथ गेस्चर्स जो आपके हैं या आपके बाद में जो उतार चढ़ाव है, जो फेशियल गेस्चर्स हैं वो स्टिमुलस वेरिएशन में आ जाते हैं। स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चंस, प्रॉबिंग क्वेश्चंस जो आप डिटेल्ड क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड, फिर नेक्स्ट डिटेल क्वेश्चन पूछा, फिर और नेक्स्ट डिटेल क्वेश्चन, तो ये डिटेल्ड क्वेश्चन जो डिटेल में जाते हैं किसी कंटेंट की, उसको कहते हैं प्रॉबिंग क्वेश्चन। स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से हम कैसे इलस्ट्रेट करेंगे अपने मैटर को, अपने कंटेंट को, दिस इज़ द स्किल विच इज़ डेवलप्ड इन माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग एक साइकिल है, एक साइकिल की तरह इसको यूज़ किया जाता है। एक साइकिल है इसका, क्या सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, टीचिंग करेंगे तो प्लानिंग करेंगे, प्लान बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, फिर टीचिंग करेंगे। ये लेसन प्लानिंग जिसे कहते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, फिर टीचिंग करते हैं। और टीचिंग करते हैं तो क्या, जो टीचर ग्रुप होता है वो क्या करता है, वो फीडबैक देता है आपको कि आपने कैसी टीचिंग करी है, आपकी टीचिंग में कहाँ कमी रह गई है और कहाँ आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया है और कहाँ आपने सही नहीं पढ़ाया है, वो फीडबैक देते हैं। उस फीडबैक को ध्यान में रखते हुए हम रीप्लान करते हैं, फिर स्टूडेंट रीप्लान करते हैं अपनी टीचिंग को और फिर रीटीच करते हैं, फिर दोबारा से पढ़ाते हैं, फिर री फीडबैक दिया जाता है, दोबारा से फीडबैक दिया जाता है जो उनके टीचर होते हैं उसके द्वारा, जो एग्जामिनर होते हैं ये टीचर होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये माइक्रो टीचिंग का स्किल साइकिल होता है जिसके ज़रिए हम डेवलप कर सकते हैं स्किल को। जिस स्किल की कमी रह जाती है उस फीडबैक में बताते हैं और फिर से रीप्लान होता है, फिर रीटीच और फिर री फीडबैक। नेक्स्ट, माइक्रो टीचिंग एंड मैक्रो टीचिंग, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड कन्फ्यूजिंग टॉपिक कि माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग में क्या डिफरेंस है, क्या होती है मैक्रो टीचिंग एंड व्हाट इज़ माइक्रो टीचिंग। मैक्रो टीचिंग एंड माइक्रो टीचिंग, इसको हम पहले देखते हैं कि मैक्रो टीचिंग देखें पहले कि मैक्रो टीचिंग क्या होती है। मैक्रो टीचिंग सभी स्टूडेंट्स के लिए, ये एक पुराना वर्जन है टीचिंग का, सभी स्टूडेंट्स के लिए, फॉर ऑल स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए कराई जाती है, ये पूरे ग्रुप के लिए। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं वो सबके लिए होती है। एक्सप्लेनेशन मेथड, और इसमें एक्सप्लेनिंग किया जाता है, एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज़ किया जाता है मैक्रो टीचिंग में। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इज मोर, और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, इसमें ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, ये मैक्रो टीचिंग होती है। मैटर भी ज़्यादा होता है, एक्सप्लेनेशन भी ज़्यादा होता है और स्टूडेंट भी ज़्यादा होते हैं। माइक्रो टीचिंग क्या है, सूक्ष्म शिक्षण, इसको आप वैसे भी समझ सकते हैं, मैक्रो यानी कि विस्तृत शिक्षण और माइक्रो सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण में जिसमें सभी चीज़ें छोटी होती हैं, लेटेस्ट मेथड है ये, वन स्किल वन टाइम, एक ही स्किल एक टाइम में एक ही स्किल को डेवलप किया जाता है। मैक्सिमम 5 to 10 स्टूडेंट्स इसमें होते हैं जिनको हमें पढ़ाना होता है, 5 to 10 स्टूडेंट का ग्रुप बनाया जाता है जिसकी टीचिंग की जाती है। टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनिंग ज़्यादा नहीं होती है, टू द पॉइंट होती है, जिस टॉपिक को हमें समझाना है उसी को टू द पॉइंट हम पढ़ाते हैं। इस तरह से माइक्रो और मैक्रो टीचिंग में ये डिफरेंस होता है। आई होप आज की वीडियो आपके समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।